से प्रियंका जैना के साथ। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं दरबार साहिब से श्री महेंद्र देवेंद्र दास महाराज जी। तो सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आप। हाँ, नमस्कार। हाँ जी। तो महाराज जी जानना चाहेंगे कि झंडे जी का जो आरोहण होना है वो कब से होना है और क्या संपूर्ण प्रक्रिया रहती है इसकी। झंडा मेला श्री गुरु राम राय जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष चैत्र माह की पंचमी को मनाया जाता है और इस बार ये तिथि 12 मार्च को रविवार को है। तो झंडे जी का बहुत पुराना इतिहास है। सन 1676 में श्री गुरु राम राय जी महाराज पंजाब से दून घाटी में आ गए थे और उन्होंने इस दून घाटी में डेरा डाला और तब से इसका नाम देहरादून पड़ा। तो संगतें तब से यहाँ पे आती हैं, मत्था टेकती हैं और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा समारोह यहाँ दरबार साहिब में होता है। इसका मुख्य आकर्षण जो है झंडारोहण होता है। जो दरबार साहिब का पश्चिमी द्वार है वहाँ पे एक बहुत बड़ा चबूतरा है, वहाँ पे झंडे जी का आरोहण होता है। और झंडे जी जो हैं इसके ज़रा उसके बारे में बता दूं मैं कि ये जो साधारण झंडे जी हम चढ़ाते हैं उसमें करते हैं, तिरंगा फैलाते हैं, उस तरह से नहीं है। तो इसकी प्रक्रिया थोड़ा अलग होती है। इसमें जो ध्वज दंड है ये साल के वृक्ष का बनाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई लगभग जो है 90 से 100 फुट होती है और जो इसकी गोलाई होती है नीचे से जो इसका बॉटम होता है ये 32 इंच होता है और हर 10 फुट पे 2-2 इंच ये कम होता जाता है। तो अंत में ये 5 इंच का होता है और ये काफ़ी भारी होता है, कई क्विंटल जो है इसका भार होता है। इसके बाहर से रंगीन वस्त्रों का आवरण चढ़ाया जाता है जिनको गिलाफ कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। जो सबसे अंदर सादे मार्किंग के गिलाफ, इनकी संख्या 41 होती है। उसके बाद सनील की इनकी संख्या 21 होती है और जो सबसे बाहर से दिखता है जो गिलाफ उसको कहते हैं दर्शनी गिलाफ, ये एक संख्या में चढ़ता है। तो ये उन संगतों द्वारा चढ़ाया जाता है जिनकी मन्नतें पूरी हो गई हैं या जिन्होंने कोई नई मन्नतें मांगी हैं। तो इसका बड़ा महत्व है और ये इसके लिए अग्रिम बुकिंग भी जो है अगली सदी तक 100 साल आगे की जो है बुकिंग हो चुकी है। और इस बार का दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य जो है हमारे जालंधर के सेवक संसार सिंह जी को मिला है। वो वैसे अमेरिका में है लेकिन उनके बेटे बलजिंदर जी यहाँ पे उसको चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो ये गिलाफ के बारे में जो हमारे श्रोता जानना चाहते हैं तो उनकी जानकारी के लिए था। तो इस बार 12 मार्च को सुबह 7:45 बजे जो हैं, जो वर्तमान में स्थित झंडे जी हैं, पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बाद जो है जो वर्तमान में स्थित झंडे जी हैं उनको संगतें बड़े आदरपूर्वक जो हैं उसका अवरोहण होगा, उसको उतारा जाएगा। उसके जो वस्त्र जो अभी जो मैंने बताया कि गिलाफ उस पर चढ़े रहते हैं तो उनको संगतें प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगी। और जो ध्वज दंड है उसको गंगा जल, घी, दूध, दही और शायद जो पंचगव्य है उससे जो है उसका स्नान कराया जाएगा। और उसके बाद जो है इस पर सुबह 9 बजे से और 12-1 बजे तक जो है जो नए गिलाफ संगतें इस पर चढ़ाएंगी। उसके बाद 1-2 बजे तक ये प्रक्रिया पूरी चलेगी और 3 से 4 बजे के बीच जो है झंडे जी का आरोहण हो जाएगा। तो झंडे जी के चढ़ाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, बहुत भारी भरकम होता है। तो संगतें इसको बल्ली और रस्सियों की सहायता से बड़े आदर से, प्रेम भाव से चढ़ाती हैं जी। तो ये जो संगतें हैं इनका आगमन कब से शुरू हो जाता है। जो हमारी संगतें हैं वो उत्तर भारत के विभिन्न भागों से, विदेशों से भी आती हैं जो गुरु महाराज के अनुयायी हैं। विशेषकर संगतों का आना जो है सबसे पहले दरबार साहिब से जो है एक हुक्मनामा जाता है जो हमारी पुरानी व्यवस्था है। ये हमारे चंडीगढ़ के पास एक गांव है बेहुलपुर, तो वहाँ जाती हैं और वहाँ पे जो है ये पत्र देती हैं कि आप दरबार साहिब मेले के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। उसके बाद संगतें वहाँ से पैदल चलना शुरू करती है और 3 मार्च को, विगत 3 मार्च को अरैया वाला जो पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है, सीमा है, वहाँ पे भी झंडारोहण होता है। तो संगतें जो पैदल आती वहाँ से, वो गुरु महाराज ने, श्री गुरु राम राय जी महाराज ने सन 1680 के आसपास जो मार्ग उन्होंने, जिस मार्ग से वो देहरादून के लिए चले थे, उसी मार्ग का अनुसरण करती है। तो पहला पड़ाव जो है अरैया वाला होता है। वहाँ पे जो है दरबार साहिब से हमारे सेवक और यहाँ की संगतें जाती हैं, झंडारोहण वहाँ पे होता है, संगत का स्वागत होता है। उसके बाद अगले दिन जो है संगतें हमारी सहसपुर पहुँच जाती है, वहाँ पे भी स्वागत होता है। दरबार साहिब के जो हैं हमारे सेवक जाते हैं और अगले दिन जो है यहाँ कामली रोड पर पहुँच जाती हैं। फिर उसी दिन जो है शाम को 5 बजे
दर्शनी गेट से संगत का आगमन होता है, वहाँ पे उनका स्वागत होता है। तो ये परंपरा जो है चली आ रही है। अच्छा, तो किस तरह की व्यवस्था इस बार की गई है संगतों को लेकर, और मेले का पूरा प्रबंधन किस तरह से है? संगतों के लिए जैसे मैंने बताया कि लाखों की संख्या में जो है संगतें इस अवसर पर आती हैं, तो उनके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि रहने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था कैसी हो। तो हमारे जितने भी स्कूल देहरादून में हैं, उनमें उनके ठहरने की व्यवस्था हम करते हैं। उसके अलावा जितनी धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि देहरादून के जो हमारे सेवक हैं, संगतें हैं, वो बड़े प्यार से जो हैं बाहर की संगतों का जो है स्वागत करती है और अपने घरों में जो है उनको ठहराती है। तो एक अतिथि देवो भव जो हमारी यहाँ की देवभूमि की जो भावना है, उसको चरितार्थ करती है। तो कोई दिक्कत नहीं होती रहने के लिए, और संगतें इतनी उनमें आस्था श्रद्धा होती है कि वो खुले आसमान के नीचे भी सो जाते हैं। लेकिन हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है स्कूलों में और धर्मशालाओं में, होटल्स, और जो हमारी देहरादून की संगत है, उसके अलावा जो लंगर की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था जो है, वो 4 लंगर जो हैं लगातार 24 आवर्स चलते रहते हैं। एक तो दरबार परिसर में, दूसरा तालाब में, तीसरा माता वाला बाग में, और उसके अलावा हमारे जो व्यापारी भाई हैं देहरादून के, वो भी संगत के लिए लंगर की सेवा करते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं चलती है। उसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए हमारा श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल का मेला अस्पताल यहाँ पे आ जाता है। हमारी डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग स्टाफ की टीम, पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट, दवाइयाँ वगैरह, तो पूरा संगत का जो है अगर किसी कोई दिक्कत होती है तो पूरी उनकी देखभाल करती है। ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। इसके अलावा उनको समय समय पे जो है मैं जानकारी देता रहता हूँ कि किस तरह से जो है समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें सुधार करना है, जैसे नशा वगैरह हो गया, आजकल बहुत युवाओं में चल रहा है, और पर्यावरण की जो है बड़ी दिक्कत होती है, मतलब बहुत सारा हमारा क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, तो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित किया जाए, कैसे इसको कंजर्व किया जाए, इसके बारे में बताते हैं। और किस तरह से एक बहुत ही अच्छा जीवन जो है जीना एक अच्छे नागरिक की तरह, वो बातें सब यहाँ पे बताई जाती हैं। और सबसे बड़ा जो हमने देखा अपनी संगतों में, सेवा भाव बहुत ज़्यादा है। कोई भी जो है बड़ा छोटा यहाँ पे नहीं, सभी लोग, कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना धनवान हो, वो बहुत ही एक आम आदमी की तरह जो है दरबार साहिब में सेवा करते हैं, लंगर सेवा करते हैं। तो सेवा यहाँ का जो है मुख्य हमारी संगत का एक उद्देश्य है, और उसको वो परंपरा को लगातार जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेले का इस बार जो विशेष आकर्षण है वो कुछ क्या रहने वाला है? देखो, जो झंडा मेला है ये परंपरा के हिसाब से ही मनाया जाता है। हर साल हम इसमें सुविधाओं को और बढ़ा देते हैं। इस बार हमने नया लंगर हॉल बनाया है दरबार परिसर में, तो काफ़ी इसकी जो क्षमता है 2000 लोग उसमें एक साथ जो है भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बाकी जो है उसके ये हेल्थ के बारे में अवेयरनेस वगैरह हो गया, और ब्लड डोनेशन कैंप इसमें होगा। तो इसमें हमारे संगतें बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। रक्तदान तो महादान माना गया है, तो इससे कई जो हैं और लोगों जो बीमार हैं तो उनको रक्त की कमी नहीं होती है। जी, ये तो आपकी बहुत सराहनीय पहल है। तो ये रक्तदान शिविर कब लगने वाला है, और किस तरह से इसमें लोग रक्तदान के लिए आ सकते हैं? इसमें 11 मार्च को जो है रक्तदान होगा दरबार परिसर में, और बहुत सारी संख्या में हमारे जो हैं सेवक इसमें भाग लेंगे, और इसके लिए हमने सभी को बता दिया है। तो बड़े इच्छुक हैं वो कि कुछ वो डोनेट कर सकें, तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। जी, बहुत अच्छी पहल आपकी। तो अंत में महाराज जी जानना चाहेंगे कि आप, हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, उनको झंडे जी के मेले को लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? को झंडा मेला जो है लगभग पिछले 350 सालों से मनाया जा रहा है, और ये प्रेम का, सद्भावना का, एकता का, सौहार्द का, और सबसे महत्वपूर्ण आस्था का, सब लोगों की आस्था यहाँ पे जुड़ी है। और देश विदेश से संगतें यहाँ पे आती हैं कि उनके जीवन में जो कमी रह गई है और जो भी वो जीवन में पाना चाहते हैं वो उनको मिले। तो गुरु महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया है, और ये हम सब का अटूट विश्वास है कि जो भी दरबार साहिब में सच्चे मन से और शुद्ध अंतःकरण से जो है कुछ भी मांगता है, गुरु महाराज उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं, हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो सबको झंडा दरबार साहिब में आना चाहिए, शांति मिलती है, और सबके अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि ये तपोस्थली रही है गुरु महाराज की, और उसके बाद जितने भी श्री महंत साहिबान हुए हैं उन्होंने इसको अपने तपोबल से खींचा है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक नई ऊर्जा का संचार सबके मन में होता है। जी, बहुत धन्यवाद महंत जी, आप और आपने झंडे जी के मेले को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे श्रोताओं संग साझा की। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।